हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब सही होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज आप सभी के लिए मैं सॉइल मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके होने वाले एग्ज़ाम यूकेपीएससी जेई के लिए और यूकेपीएससी एई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये कुछ क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये सॉइल मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर और प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड है। देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ़ द सॉइल सैंपल इज हैविंग पोरोसिटी 50% एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन एट 90%, देन इट्स परसेंटेज एयर वॉइड्स इज। यदि मिट्टी के नमूने में, देखिए पोरोसिटी को कहते हैं यहाँ पे सांद्रता, हिंदी में डिग्री ऑफ सैचुरेशन को संतृप्ति की डिग्री या डिग्री ऑफ सैचुरेशन ही कहो तो सही है, और इसमें प्रतिशत एयर कंटेंट पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे परसेंटेज एयर वॉइड की मात्रा पूछ रहा है। तो देखिए परसेंटेज एयर वॉइड्स को हम लोग कहते हैं एन ए से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एन ए का एन इंटू ए सी। देखिए और दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा एक 1 = S+AC। देखिए S+AC = 1, ये भी फॉर्मूला होता है। तो हमें दे रखा है, हमें यहाँ पे n की वैल्यू दे रखी है और s की वैल्यू दे रखी है। तो हम नीचे वाले फॉर्मूले से AC की वैल्यू निकालेंगे और उसको ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो हमें Na की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यदि हम इन दो फार्मूले को यूज़ करें, नीचे वाले फार्मूले से सेकंड वाले फार्मूले से मैं AC की वैल्यू प्राप्त करूं, क्योंकि S तो मुझे 90% प्राप्त दे रखा है, गिवन है क्वेश्चन में, और उस वैल्यू को मैं ऊपर वाले फॉर्मूले में लिखूं और n की वैल्यू मुझे 50% दे रखी है, तो मुझे Na की वैल्यू मिल जाएगी। तो यदि आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर आ रहा है ऑप्शन ए 5%। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमनली यूज मेथड फॉर क्विक डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट एट फील्ड एम्बैंकमेंट्स इज। देखिए तो वह कौन सा मेथड है जो क्विक डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट निकालने के फील्ड में कौन सा मेथड है। देखिए ऑप्शन ए है ओवन ड्राइंग मेथड, बी ऑप्शन है सैंड बाथ मेथड, सी ऑप्शन है एल्कोहल मेथड और डी ऑप्शन है आपका कैल्शियम कार्बाइड मेथड। मैं आपको बता दूं, जैसे ओवन ड्राइंग मेथड है ये आपका लैब मेथड है, और जो सैंड बाथ मेथड है ये आपका फील्ड मेथड है, और एल्कोहल मेथड भी फील्ड मेथड है, और कैल्शियम कार्बाइड मेथड भी फील्ड मेथड है। और कैल्शियम कार्बाइड मेथड को हम लोग रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड भी कहते हैं, आपको पता ही होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं ओवन ड्रायर मेथड की बात करूँ तो ये यहाँ पे ये ऑप्शन तो कट जाएगा, क्योंकि ये तो लैब मेथड है, यहाँ पे फील्ड के लिए कह रहा है। तो सैंड बाथ मेथड भी हमारा फील्ड मेथड है, पर ये कम एक्यूरेसी के साथ लिया जाता है। एल्कोहल मेथड भी फील्ड मेथड है, पर कैल्शियम कार्बाइड मेथड इसमें सबसे कम टाइम लगता है। इसमें इस विधि में हमें लगता है 5 to 7 मिनट लगते हैं ये टेस्ट परफॉर्म करने में। एक्चुअली इसमें क्या होता है, हमारे पास एक रैपिड मॉइस्चर मीटर होता है कुछ इस टाइप का, उसमें हम लोग कैल्शियम कार्बाइड भरते हैं CaC2 हम लोग भरते हैं, और उसमें जो मॉइस्चर होता है H2O, उसके साथ सॉइल के मॉइस्चर के साथ वो क्रिया करके C2H2 गैस बना देता है, एथिलीन गैस बना देता है, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो इसमें कैल्शियम कार्बाइड भरते हैं, तो इसमें लगता है हमारा 5 to 7 मिनट। तो क्विक डिटर्मिनेशन की बात कर रहा है यहाँ पे, रैपिड के लिए, रैपिड डिटर्मिनेशन या क्विक डिटर्मिनेशन के लिए कह रहा है, तो सबसे क्विक डिटर्मिनेशन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बाइड मेथड सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। टफनेस इंडेक्स की बात कर रहा है यहाँ पे टफनेस को कहते हैं हम लोग हिंदी में दृढ़ता सूचकांक के अनुपात के रूप में कौन सा क्या अनुपात होता है टफनेस इंडेक्स का, यहाँ पे ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ऑप्शन बी है प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, ऑप्शन सी है लिक्विडिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, और ऑप्शन डी है कंसिस्टेंसी इंडेक्स टू लिक्विड इंडेक्स या लिक्विडिटी इंडेक्स, जो भी कहें आप लोग। देखिए यहाँ पे हमारा ये कह रहा है टफनेस इंडेक्स, तो टफनेस इंडेक्स होता है आपका ऑप्शन बी प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स का रेशियो होता है टफनेस। IF को हम करते हैं प्लास्टिसिटी PI अपॉन फ्लो इंडेक्स। तो
फ्लो इंडेक्स कहाँ से निकलता है हमारा? फ्लो इंडेक्स होता है हमारा जो हम लिक्विड लिमिट टेस्ट के लिए वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ ब्लोज के बीच ग्राफ खींचते हैं, उसका जो स्लोप होता है वो हमारा फ्लो इंडेक्स कहलाता है। देखिए जो ये लाइन है हमारा लिक्विड लिमिट में बनती है, जिसमें हम 25 ब्लोज के अराउंड जो वाटर कंटेंट निकालते हैं वही हमारी लिक्विड लिमिट होती है, और उसका जो कर्व का या जो लाइन का स्लोप होता है वही हमारा फ्लो इंडेक्स कहलाता है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। अकॉर्डिंग टू अटरबर्ग द सॉइल इज सेड टू बी ऑफ मीडियम प्लास्टिसिटी इफ द प्लास्टिक इंडेक्स इज। देखिए अटरबर्ग के अनुसार कोई सॉइल है उसको मध्यम प्लास्टिसिटी कह रहे हैं, तो वो उसका प्लास्टिक इंडेक्स कितना हो, प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है 0 से 7 के बीच, ऑप्शन बी है 7 से 17 के बीच, और ऑप्शन सी है 17 से 27, और ऑप्शन डी है आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स 27 से ज़्यादा हो। तो मैं आपको बता दूं यदि 0 होती है प्लास्टिसिटी इंडेक्स तो वो होती है नॉन प्लास्टिक कहते हैं हम उस सॉइल को। और यदि हमारा 7 से कम 0 से 7 के बीच हो तो ये हो जाती है लो प्लास्टिक, और 7 से 17 के बीच हो 7 to 17 हो तो ये हो जाता है आपकी मीडियम प्लास्टिक कहते हैं इस सॉइल को। और यदि 17 से ज़्यादा हो तो ये हो जाती है आपकी नॉन प्लास्टिक, लो प्लास्टिक, मीडियम, तो ये हो जाएगी आपकी हाई प्लास्टिक सॉइल होती है। तो यहाँ पे मीडियम प्लास्टिक के लिए 7 to 17 की बात हो रही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी, चौथा क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है ए सॉइल हैज लिक्विड लिमिट 65% एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ 30% एंड सिंकरेज लिमिट ऑफ 25% एंड इट हैज़ नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 45%, द लिक्विडिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल इज। देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी इंडेक्स की बात कर रहा है ये। तो एक मिट्टी की तरल सीमा 65% है, प्लास्टिक सीमा 30% है, और सिकुड़न सीमा यहाँ पे सिंकरेज लिमिट है 25%। तो इसमें प्राकृतिक जलाशय की मात्रा 45% है। तो इसके लिक्विडिटी इंडेक्स कितना होगा, तरलता सूचकांक कितना होगा। तो लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है IL से मैं डिनोट कर रहा हूँ W माइनस WP अपॉन WL माइनस W होता है अपॉन WL माइनस WP। यहाँ पर WL लिक्विड लिमिट है और WP आपका प्लास्टिक लिमिट है, और जो स्मॉल w है वो आपका ये है आपका नेचुरल वाटर कंटेंट। तो यहाँ पे जब यदि मैं ये वैल्यू यहाँ इस फॉर्मूले में पुट करूँ तो मुझे यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहे थे। मेरा आंसर आ रहा था 0.432 कुछ लगभग इतना आ रहा था, जो कि यहाँ पे कहीं मैच नहीं कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। देखिए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉइड रेशियो ऑफ ए सॉइल इज 0.9, इट्स पोरोसिटी सेल बी। देखिए वॉइड रेशियो रिक्तता अनुपात दे रखा हमारा 0.9, ई की वैल्यू है 0.9, पोरोसिटी पूछ रहा है यहाँ पे। तो पोरोसिटी होता है आपका N = E अपॉन 1 + E। देखिए ये होता है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में यदि मैं रखूं तो 0.9 अपॉन 1 + 0.9, और ये हो जाएगा n की वैल्यू। तो इसका सॉल्यूशन करता हूं मैं, तो इसका आंसर आ रहा था ऑप्शन बी 0.47 के लगभग। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सातवां क्वेश्चन है ए सॉइल हैज़ परसेंटेज एयर वॉइड्स ऑफ the order of 30% and it has a porosity of 0.4, the air content of that soil shall be। देखिए यहाँ पे कह रहा है ये इस परसेंटेज एयर वॉइड Na कह रहा है ये Na की वैल्यू है 30% और इट हैज़ पोरोसिटी N की वैल्यू है 0.4, और ये कहते हो AC की वैल्यू की बोला AC क्या होगा, पर एयर कंटेंट के बारे में पूछ रहा है कि एयर कंटेंट कितना होगा। तो फॉर्मूला होता है Na का परसेंटेज एयर वॉइड इक्वल टू होता है N × AC। Na यहाँ पे परसेंटेज एयर वॉइड्स, N है पोरोसिटी और AC आपका एयर कंटेंट। तो AC हो जाएगा आपका Na/N। तो यदि मैं इस फॉर्मूले में रखूँ तो इसकी वैल्यू आ रही थी लगभग, इनकी वैल्यू Na की वैल्यू मैं रखूँ 30% और पोरोसिटी रखूँ 0.4। तो इसका सही आंसर बनना था ऑप्शन ए
75 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं कैलकुलेटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन 8 क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पर इसमें कह रहा है प्लास्टिक इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स का रेशियो क्या होता है। तो इसका सही आंसर आपका टफनेस इंडेक्स था। उसमें इससे पहले वाले क्वेश्चन पूछा था कि टफनेस इंडेक्स का किसका रेशियो होता है, तो यहाँ पे पूछ दिया प्लास्टिसिटी इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स का रेशियो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका टफनेस इंडेक्स। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, ए सॉइल विद ए प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल टू 0 मे बी कॉल्ड एज। देखिए यहाँ पे कह रहा है ये एक सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स पी की बात कर रहा है। पी प्लास्टिसिटी इंडेक्स यदि जीरो है तो उसको क्या कहते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे बताया था यदि जीरो होती है तो वो नॉन प्लास्टिक हो जाता है, यदि 7 से कम होती है तो वो लो प्लास्टिक कहलाता है, 7 से 17 के बीच ये कहलाता है मीडियम प्लास्टिक, और 17 से ज़्यादा है तो ये कहलाता है हाई प्लास्टिक कहलाता है सॉइल। तो यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे ऑप्शन ए नॉन प्लास्टिक हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा और इसका आंसर भी आप लोग समझ चुके हैं। ये मैंने पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ वॉइड रेशियो इज 0.67 एंड वाटर कंटेंट 0.188 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका है 2.68 द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें ये वाला रिलेशनशिप लग रहा है फॉर्मूलों का S=WG। तो S यहाँ पे दे रखा है मुझे, यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन मुझे निकालना है, S की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे वॉइड रेशियो E भी दे रखा है 0.6867 और W दे रखा है मुझे 0.188 और स्पेसिफिक ग्रेविटी G की वैल्यू दे रखी है 2.68। तो मैं यदि इन सब में ये वैल्यू पुट करूँ तो मेरा आंसर लगभग आ रहा था ऑप्शन बी 40%। यदि आप लोग इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं तो इसका आंसर आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। तो जो मुझे लग रहा है इसका आंसर ऑप्शन बी 40% बनना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी न्यूमेरिकल है। ए सॉइल सैंपल ऑफ सैचुरेटेड क्ले हैज ए पोरोसिटी 0.562 द वॉइड रेशियो ऑफ क्ले। देखिए वॉइड रेशियो ई की बात कर रहा है तो फॉर्मूला होता है E=1n/1 - तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में रखना था, एन की वैल्यू दे रखी है, पोरोसिटी सांद्रता दे रखी है 0.562। तो इसका सही आंसर बन रहा था, यदि हम इसका सॉल्यूशन करें तो आप लोग इसका कमेंट कर सकते हैं इनमें एन की वैल्यू रख के, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से बी बनना था 0.438 के लगभग बनना है, ऑप्शन बी। यदि ये सही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल बिलो विच द सॉइल वॉल्यूम बिकम कांस्टेंट इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि वह मॉइस्चर कंटेंट जिस पे सॉइल का वॉल्यूम स्थिर हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, तो कहलाता है। देखिए अटरबर्ग ने एक यहाँ पे चार्ट दिया था आपको प्लास्टिक स्टेट समझाने के लिए। देखिए वॉल्यूम VS VP और VL, यहाँ पे WS WP और WL मानो, देखिए तो 0 मानो। तो यहाँ पे वो कह रहा है वह वॉल्यूम, वह वाटर कंटेंट जिस पे सॉइल का वॉल्यूम स्थिर हो जाता है, तो वो सॉलिड स्टेट में हो जाती है सॉइल, तो वो क्या कहलाता है, तो वह लिमिट, वह वाटर कंटेंट हमारी कहलाती है श्रिंकेज लिमिट। यदि आपको ये डायग्राम पता हो तो आप लोग इसका आंसर सही से कर सकते थे। श्रिंकेज लिमिट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा और 13वां का सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द voids ऑफ ए सॉइल मास आर फुल ऑफ एयर ओनली द सॉइल इज टर्म्ड एज। देखिए कह रहा है ये यदि सॉइल मास का वॉइड जो वॉइड है उसमें सॉइल मास में पूरी एयर भरी हो तो वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है आपकी ड्राई सॉइल। देखिए यदि पूरी यहाँ पे फेस होते हैं 3 फेस में आपको 2 फेस में आपको सॉइल मिलती है, 1 फेस और 2 फेस में आपको सॉइल मिल जाती है। यदि उसमें सॉलिड प्लस एयर हो तो ये ड्राई सॉइल कहलाती है, यदि सॉलिड प्लस वाटर हो तो ये आपके सैचुरेटेड सॉइल कहलाती है। सैचुरेटेड सॉइल या सॉइल आपका एयर प्लस वाटर प्लस सॉलिड हो सॉइल में तो वो आपकी पार्शली सैचुरेटेड सॉइल कहलाती है। तो यहाँ पे ये कह रहा है यदि एयर है पूरे सॉइल वॉइड्स में तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर।
ऑप्शन नंबर सी ड्राई सॉइल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास इज कॉल्ड। देखिए द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू टोटल वॉल्यूम, तो ये कहलाता है आपका एन पोरोसिटी कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। यदि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है तो इसको कहते हैं हम लोग ई, तो ये होता है आपका वॉइड्स रेशियो। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, पिकोनोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन। देखिए पिकोनोमीटर का यूज हमारा वाटर कंटेंट निकालने के लिए भी होता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए होता है। एक पिकोनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों के लिए निकालने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When the plastic limit of a soil is greater than the liquid limit, then the plasticity index is reported as। यहाँ पे plasticity index होता है PI इक्वल टू होता है WL माइनस WP। यहाँ पे WL है आपका लिक्विड लिमिट और WP है आपका प्लास्टिक लिमिट। तो यदि कैरोट प्लास्टिक हमारा प्लास्टिक लिमिट ज़्यादा हो, यदि ये ज़्यादा हो जाए WP ज़्यादा हो जाए, माइनस के बाद वाली संख्या ज़्यादा हो जाती है तो ये माइनस में आ जाएगा, WL कुछ माइनस में आ जाएगी। तो माइनस में जब यदि वैल्यू आती है तो हम लोग उसको जीरो कंसिडर करते हैं प्लास्टिक लिमिट को। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट टू प्लास्टिक इंडेक्स ऑफ ए सॉइल मास इज कॉल्ड। देखिए लिक्विड लिमिट टू प्लास्टिक इंडेक्स, देखिए द रेशियो ऑफ WL लिक्विड लिमिट टू प्लास्टिक इंडेक्स PI सॉइल मास, तो ये क्या कहलाता है? ऐसा कोई फॉर्मूला बनता ही नहीं है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए सॉइल बिलो विच द सॉइल वॉल्यूम बिकम कांस्टेंट इज कॉल्ड। देखिए इसका आंसर मैंने आपको पहले भी बता दिया था, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इसको डिफाइन किया है। तो इसका सही आंसर आपका सिंक्रीज लिमिट इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैलिड रेंज फॉर एस डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल। वैलिड रेंज कितनी होती है एस की? सैचुरेशन डिग्री ऑफ सैचुरेशन को हम डिफाइन करते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, इससे डिफाइन करते हैं। यदि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। तो ये कह रहा है इसकी रेंज कितनी होती है? इसकी रेंज होती है आपकी ऑप्शन डी, यहाँ पे सही हो जाएगा। 0 से 100 के बीच होती है और 0 के बराबर भी हो सकती है और 100 के बराबर भी हो सकती है। तो यहाँ पे 20वें का हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है A soil has a bulk density of 22 kilonewton per meter cube and water content 10%, then dry density of soil is। देखिए ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला होता है WD गामा D इक्वल टू गामा B प्लस 1 प्लस W। तो इस फॉर्मूले रख के ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पे बल्क डेंसिटी दे रखी है 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब और वाटर कंटेंट दे रखा है 10%। आप लोग इसका सॉल्यूशन मुझे कमेंट कर सकते हैं। बस ये वाला फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू रख के आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग मुझे बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं और भी वीडियो आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या यदि आप लोगों को प्रीवियस ईयर उत्तराखंड के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है इस चैनल पर पढ़े हैं, आप लोग वो देख सकते हैं। JEE लेवल के और AE लेवल के क्वेश्चन भी और टेस्टिंग से रिलेटेड वीडियो भी इसमें पड़ी है, तो आप लोग टेस्टिंग वाली वीडियो भी देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।